फाइनली बच्चों राजस्थान बोर्ड कक्षा 10 संस्कृत तृतीय भाषा का जो पेपर है वो फाइनली आपके आज हो चुका है। इस वीडियो के अंदर इस कंप्लीट पेपर का फुल सॉल्यूशन, कंप्लीट पेपर की फुल आंसर की आपको इस वीडियो के अंदर मिलने वाली है, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 80 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। तो इस वीडियो के अंदर इस कंप्लीट पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको मिलने वाला है, तो साथ साथ में आप अपने उत्तर है वो मिलान कर सकते हैं कि कौन से क्वेश्चन में कौन सा क्वेश्चन आपने करेक्ट किया है, कौन सा क्वेश्चन आपने रॉन्ग किया है। तो सबसे पहले पेपर में आपको खंड ए दिया गया था, जिसमें पहला प्रश्न है जिसमें आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो यहां पर पहला जो प्रश्न है इसका करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर द होगा, महान नगराणी। और उसके बाद में दूसरा जो प्रश्न पूछा गया था आपको कि बुद्धिमती मार्गे गहन कानने कै ददर्श, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आपके ऑप्शन नंबर ब आएगा, व्याग्रम। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया था यहां पर कि शिशु लालनम पाठानुसारेण को यमलो सत्य, तो तीसरा जो क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर आपके ए ऑप्शन होगा, कुशलवो। और 4 नंबर जो क्वेश्चन है आपके जननी तुल्य वत्सला इति पाठ कस्मात ग्रंथात संकलित, तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ब होगा। और उसके बाद में 5वां प्रश्न है पिक कस्य गुण जानाति, तो 5वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर आपके द ऑप्शन होगा, वसंत से। उसके बाद में जो छठा प्रश्न दे रखा है, छठे प्रश्न का करेक्ट आंसर आपके ऑप्शन नंबर स होगा, काक। और 7वां जो प्रश्न है सुक्ते पाठानुसारेण प्रथम धर्म कै, तो 7वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर आपके ऑप्शन नंबर ब होगा। और उसके बाद में अगला प्रश्न दे रखा है आपके 8वें प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो आपके ए ऑप्शन आएगा, ग्रीष्म काले। उसके बाद में प्यारे बच्चों 9वां प्रश्न दे रखा है आपके, और 9वें प्रश्न के अंदर आपको संधि बताना था, तो 9वें प्रश्न का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 10 है आपके, प्रश्न संख्या 10 के अंदर भी आपको संधि विच्छेद करना था, तो 10वें जो प्रश्न का करेक्ट आंसर है वो आपके ए ऑप्शन आएगा, सम प्लस जाता। उसके बाद में अगला प्रश्न है आपके प्रश्न संख्या 11। प्रश्न संख्या 11 में आपको यण संधि का उदाहरण बताना था, तो 11वें प्रश्न का सही उत्तर आपके द ऑप्शन आएगा। और 12वां प्रश्न है दशानन इति पदे कै समास, तो दशानन में कौन सा समास होगा आपके, तो 12वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर आपके बहुवीरी समास होगा, यानी ब वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। और प्रश्न संख्या 13 के अंदर आपको आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति। और प्रश्न संख्या 14 है आपके बहे इति यौगिक का विभक्ति भवती, तो प्रश्न संख्या 14 के अंदर आपका द वाला ऑप्शन करेक्ट होगा, पंचमी। और उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 15, स्वाहा इति पद यौगिक का विभक्ति भवती, तो 15वां जो प्रश्न है इसका सही उत्तर आपके स ऑप्शन होगा, चतुर्थी। और प्रश्न संख्या 16 है आपके पत्तर लिखियते अत्तर पूर्णियम समुचित पद किम, तो प्रश्न संख्या 16 के अंदर आपका करेक्ट आंसर स ऑप्शन होगा, तवैया। और उसके बाद में प्रश्न संख्या 17 है कृषक प्रातः 8:15 वादने क्षेत्र गच्छति, तो यहाँ पर प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो आपके ऑप्शन नंबर ब होगा, सपाद अष्ट। और प्रश्न संख्या 18 है राजपुत्र वसामी रेखांकित पदस्य शुद्ध रूपम किम, तो देखिए 18वां जो प्रश्न है उसका सही उत्तर आपके ए ऑप्शन आएगा, वस्ती। तो देखिए 18 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय प्रश्न थे, तो 18 में से 18 किन किन बच्चों के सही हैं वो बच्चे एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। दूसरा प्रश्न है आपके निर्देशानुसार रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला है इसमें आएगा बच्चों आपके करणीयम, पहले रिक्त स्थान में क्या आएगा आपके करणीयम आएगा, ओके करणीयम, ये आपको याद रखना है। और दूसरा है, दूसरे में आएगा आपके बुद्धिमान, दूसरे में क्या आएगा बच्चों, बुद्धिमान आएगा, दूसरे में क्या आएगा आपके बुद्धिमान, और पहले में आपके करणीयम। और जो तीसरा दे रखा है इसमें आएगा आपके विमुक्ता, तीसरे में क्या आएगा बच्चों, विमुक्ता आएगा, विमुक्ता आपको लिखना है। और 4 नंबर आपको पूछा गया था, 4 नंबर में आएगा आपके इव, 4 नंबर में क्या आएगा इव। और 5वें में आएगा आपके अपी। और जो छठा है इसमें आएगा आपके इस्त ततत, ओके, ये वाला आपको इसमें फिल करना है। तीसरे में आपको गद्यांश दिया गया था, तो इस गद्यांश को पहले आपको कंप्लीट आपको अच्छे से पढ़ना था। और इसमें पहला प्रश्न आपको पूछा गया है एक पदेन उत्तरते, यानी एक पद में उत्तर लिखना था, राम किम इच्छति सम, तो इसका सही उत्तर आपके विद्याम होगा, क्या होगा बच्चों, विद्याम, ये आपको इसमें लिखना था। और दूसरे का सही उत्तर होगा आपके सोम,
दूसरे का सही उत्तर क्या होगा, सोम होगा, ये आप देख सकते हैं। और उसके बाद में पूर्ण वाक्य में उत्तर देना था, चोरा कस्य धनम अहरन, तो इसका सही उत्तर होगा आपके प्यारे बच्चों सोमस्य, क्या होगा, सोमस्य। तो इसमें आपको सोमस्य लिखना था, यानी पेपर है वो आपका बहुत इजी था। और उसके बाद में इस गद्यांश का आपको समुचित शीर्षक लिखना था, तो इस गद्यांश का समुचित शीर्षक होगा आपके विद्याधनम श्रेष्ठतम, तो ये आपको इसमें मिल जाएगा। ये जो आपको गद्यांश दिया गया है विद्याधनम श्रेष्ठतम, ये आपको इसमें लिखना था, ओके। और उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न आपको दे रखा है इसमें, विद्याधनम श्रेष्ठतम, इस गद्यांश का समुचित शीर्षक होगा। और भाषिक कार्यम दे रखा था, तो भाषिक कार्यम में पहले का जो उत्तर है वो आएगा आपके चोरा, पहले का उत्तर क्या आएगा, चोरा आएगा। और दूसरे का आएगा प्यारे बच्चों वर्षाणी, दूसरे का क्या आएगा, वर्षाणी। और तीसरे का आएगा आपके रामस्य, तीसरे का क्या आएगा, रामस्य। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके यहाँ पर खंड ब आपको दिया गया था, तो इसमें पहला है आपके 9:30 को संस्कृत में क्या लिखेंगे, सार्ध नववादने, सार्ध नववादने। और दूसरा है 5:45, इसको लिखेंगे पादोन सट वादने, पादोन सट वादने। और पांचवा प्रश्न है इसमें आपको लिखना था यहाँ पर गमी सेती है, इसकी जगह गामी श्यामी आ जाएगा। और यहाँ पर छठा प्रश्न है इसका हो जाएगा मोहनेन ग्राम गमेते। और सातवां प्रश्न है पीताम्बर, इसका समास विग्रह क्या होगा, इसका समास विग्रह होगा आपके पितानी अम्राणी यस्य से, और इसमें बहुवीरी समास होगा। और उसके बाद में देखिए 9वां प्रश्न था, इसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी थी, तो यहाँ पर पहला है इसमें आएगा आपके अक्षरम, और जो दूसरा है इसमें आएगा आपके अनोसदम, और जो तीसरा है इसमें आ जाएगा नास्ति, और 4 नंबर में आ जाएगा दुर्लभ। तो ये आपको फिल करने थे। तो पेपर है वो आपका बहुत इजी था। और ये आपके प्रश्न संख्या 10 है, जिसमें पहला है यहाँ पर जो रेखांकित पद हैं इनमें आपको जहाँ बुद्धि है, बुद्धि की जगह आपका क्या आएगा, कदा आएगा प्यारे बच्चों, क्या आएगा, कदा। और दूसरे में शिशु है, शिशु की जगह क्या आएगा, कस्मात, शिशु की जगह क्या आएगा, कस्मात आएगा। और तीसरा है आपके यहाँ पर नारायणा, तो इसकी जगह आएगा आपके कम, ये आपको लिखना था। तो आपका पेपर कैसा हुआ, आपने 80 में से कितने नंबर का स्कोर किया, ये आप सभी बच्चों को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है।